आज से 10 साल पहले जब मैं यीशु मसीह में आया, मैं भी रो रहा था। मैंने यीशु को जाना, बाइबल पढ़ी, बुक्स पढ़ी, चर्च लगातार जाना शुरू किया, अपना जीवन यीशु को दिया। और जब जीवन यीशु को दिया, जो अपने दुखों को लेकर आया था, आज परमेश्वर ने दूसरों को दुखों को आजाद करने वाला बनाकर खड़ा कर दिया। ये योजना थी मेरी लाइफ में। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आपकी लाइफ में कोई ना कोई योजना है, प्लानिंग है। आपने उस योजना में, उस प्लानिंग में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। आज एक बात बताता हूं आपकी लाइफ में। कई लोग कहते हैं जो मसीह हैं, अब मैं उनसे बात कर रहा हूं, कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और मतलब उनकी मैरिज होने जा रही है, प्रभु जी जिथे तेरी इच्छा उथे रिश्ता हो जाए, और जिथे हो गया प्रभु यही तेरी मर्जी सी। प्रभु जी आप काम खोलने जा रहे हैं, जॉब देखने जा रहे हैं, जिथे फाइनल हो गया, जिथे होया वो मैं कहांगा कि तेरी योजना है। हालेलुया। कि यो किया तेरी योजना है और तेरी प्लानिंग है। कई वेले लोग किते भी चर्च शुरू कर दे, प्रभु जो तेरी योजना। अगर बेबी लेट हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, प्रभु जो तेरी योजना। कई वक्त एक व्यक्ति आराम दे नाल कह देंदा प्रभु तेरी इच्छा पूरी होए, तेरी योजना पूरी होए। एक दिन मैं और वाइफ जा रहे थे गड्डी से, और होली स्पिरिट ने गल की और असं आपस च गल करन लगे। लोग कह रहे हैं परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरी होए साडी जिंदगी दे विच। पर परमेश्वर ने दस्या, प्रभु कहंदे ने लोकां नूं दस, ये जीवन नूं चला अपनी मर्जी ना रहे, और कह रहे हैं प्रभु तेरी योजना पूरी होए, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी च पूरी होए। अगर तेरी इच्छा है तो ये काम हो जाए। कई वक्त हमें पता नहीं होता कि प्रभु की इच्छा क्या है, इस बिजनेस को शुरू करने के विषय में, इस जॉब के विषय में, बेबी प्लानिंग के विषय में, मैरिज के रिश्ते चुनाव के विषय में, घर को बनाने के विषय में। कोई भी कई वक्त आप कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा क्या है, आप नहीं जान पाते। और आप एक प्रेयर करते हो जो करनी चाहिए, प्रभु मैं तो नहीं जान पा रहा तेरी इच्छा की या, पर प्रार्थना कर दें। बिना प्रार्थना तो ये काम नहीं शुरू कर दें। पर हम प्रेयर करते हैं प्रभु जो भी ये काम है इसमें शैतान की नहीं, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। ये अच्छी बात है, पर यहां पर ये कंप्लीट नहीं होती। प्रभु कहते हैं नहीं पता, अब आराम से छोड़ देते सब कुछ प्रभु के ऊपर। जो बात मुझे प्रभु से मिली मैं आपको बताता हूं, वो स्टडी वाली बात नहीं, जो प्रभु से मिली वो मैं आपको बताता हूं, एक प्रॉफिट होने के नाते वो मैं आपको देता हूं। वो ये है कि प्रभु कहते थे जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं और कहते हैं मेरी मर्जी पूरी हो। तो मैं आपको एक वचन देता हूं, प्रॉफिट होने के नाते एक प्रोफेसी देता हूं, एक वर्ड देता हूं, तो ही आप कह सकते हैं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, अगर आप अपने आप के लिए एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। और एक व्यक्ति अगर मरा हुआ जीवन नहीं जी रहा तो कैसे प्रभु की योजना उसकी जीवन में पूरी होगी? क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, प्रेयर नहीं कर रहा है, अपनी सुस्ती के लिए नहीं मर रहा है, सोने के लिए नहीं मर रहा है, अपनी अभिलाषा के लिए नहीं मर रहा है, पैसे के लालच के विषय में नहीं मर रहा। वो आनते पैसा आनते संडे अगले संडे चल जमागे, अपनी रिश्तेदारी की मैरिज इंजॉय करने में नहीं मर रहा है। तो कोई नहीं, एक संडे मिस हो गया था, कोई नहीं, प्रभु भोज नूं चलांगे आप। कई विश्वासी ऐसे होते हैं जो केवल प्रभु भोज वाले संडे दिखते हैं चर्च में, पूरा महीना नहीं दिखेंगे। प्रभु भोज, हाँ जी असी आप मसीह हाँ, आपां नूं प्रभु भोज तो लेना ही चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि 6 दिन काम कर, पहला दिन एतवार मुझे दे, मेरे भवन में दे। तो आपने वो आज्ञाकारी नहीं की, तो लोग अपने लिए जी रहे हैं। मैं आपको एक बात देता हूं, आनंद और शांति की, इसके सुनने के बाद आप आनंद और शांति से भर जाएंगे। वो बात यह है कि अगर आप अपनी लाइफ में, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, मेरा समय वेस्ट हो ही जा रहा, मेरी लाइफ च कुछ नहीं हो रहा, मैनू समझ नहीं आ रही मैं की करा अपनी लाइफ च, मैं किद्दां प्रेयर च वधा, किद्दां पवित्रता च जावां, किद्दां मैं अपनी लाइफ च सफल होवां, किद्दां मेरी लाइफ स्टैंड होएगी, किद्दां मेरे मार्ग, मेरे कम सफल होणगे। कंफ्यूज है वो। पर मैं तुहानूं दसदा, बुलाहट नूं जानना तुहाडा काम नहीं है, तुहाडी चिंता नहीं है। अगर तुसी अपने आप ले मरिया होया जीवन जियोगे, क्योंकि हुण तुसी अपने नहीं हो, हुण मसीह दे हो, हुण तुसी अपने तरीके नाल नहीं चल रहे हो, तुसी हर हिस्से ले मर चुके शरीर के कामां लई, अखां लई, कन्नां लई, मूंह लई, दिल दे विचारां लई, सोचां लई,
ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।